हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। प्रीवियस वीडियोस में मैं बात कर चुकी हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर पहचान क्या है और सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। वीडियोस बना चुकी हूँ, प्लीज़ चैनल पर जाके देखिए। आज की वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम टेंसेस क्यों सीखते हैं या ट्रांसलेशन क्यों सीखते हैं, है ना। ट्रांसलेशन इसलिए सीखते हैं कि या टेंसेस इसलिए सीखते हैं कि अगर आपको किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर, है ना, उसकी पहचान, कि वाक्य के अंत में क्या लग रहा है, अगर आपको वाक्य की पहचान हो जाएगी, आपको फिर उसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये टेंस है और इस टेंस का स्ट्रक्चर ये है, तो मुझे इस सब्जेक्ट के साथ ये फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है या फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है या एस या ईएस ऐड करना है ना। धीरे 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 एक्सरसाइजेस करवाती रहूंगी, मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस के थ्रू ऐसा ऐसा व्यक्ति या ऐसा बच्चा, है ना, जिसको एबीसीडी भी ना पता हो, है ना, वो भी इंग्लिश में बात करना सीख जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। सो कमिंग बैक टू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? कोई भी टेंस मैंने बताया है, सबसे पहले उसकी पहचान बताइए, है ना। तो आइए इसकी पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में लगा हो गा है, गी है या ये है, वो आपके होते हैं टेंसेस। सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट रहेगा जिसके विषय में बात हो रही है, प्लस विल या शैल रहेगा आपका, ठीक है, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए कितना इजी है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आएगी इंग्लिश ग्रामर में विल और शैल के ऊपर, है ना, कि कब विल लगेगा कब शैल लगेगा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं जस्ट इस वीडियो के बाद एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, है ना, व्हेन टू यूज विल एंड व्हेन टू यूज शैल। पर अभी के लिए फॉर द टाइमिंग इस टेंस में इतनी बात समझ लीजिए कि विल और शैल क्या है आपके हैं, ये दोनों, बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे मैं बता चुकी हूँ, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है, और इनको एक और नेम दिया गया है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आइए शैल कब यूज होता है, ठीक है। शैल आपका यूज होगा आई और वी के साथ, जो कि आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। और विल आपका यूज होगा ही, शी, इट, यू, दे। भाई हमने अब सिंपल फ्यूचर टेंस का हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने पहचान समझ ली, विल शैल कब यूज होना है ये थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब आपका सिंपल फ्यूचर टेंस अप्लाई होता है, या ऐसे कौन कौन सा केसेस होते हैं, है ना, ऐसे क्या वाक्य होते हैं जब आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर मतलब भविष्य, ठीक है। ऐसी चीजें जो अभी हुई नहीं है ना हो चुकी हैं, ऐसी चीजें जो भविष्य में होंगी, तभी लिखा है ना गा है, गी है, गे है ना। पहली कंडीशन आपकी आती है सिंपल फ्यूचर टेंस की, जब फ्यूचर एज अ फैक्ट होता है। क्या होता है? फ्यूचर एज अ फैक्ट, देन यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। कहने का मतलब है ऐसी जो चीजें भविष्य में होंगी होंगी ही होंगी, आपका उन पे कोई भी नियंत्रण नहीं है। ऐसी चीजें
है ना। जरूरी नहीं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, वो आपसे और मुझसे रिलेटेड भी हो सकती है ना। ऐसी चीजें जिनका आप पे कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि होली विल fall on 14th March 2025। होली का फेस्टिवल है, मार्च में ही पड़ेगा। 2025 में 14 मार्च को ही पड़ रहा है ना। विल का इस्तेमाल किया है, इसमें तो कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकती, कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हैं हम लोग, कि ला सकते हैं नहीं। अगर मैं बोल दूं मोहन या सोहन कोई बच्चा है, मोहन विल टर्न 20 ऑन वेंसडे। भाई मोहन जो बच्चा है वो बुधवार को वेंसडे के दिन 20 साल का हो जाएगा। टर्न 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब मोहन वेंसडे को 20 का होगा, 19 या 21 का दोनों नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, फैक्ट है। ये भी क्या है, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। और एग्जाम्पल जैसे वेंसडे है ना, वेंसडे विल कम आफ्टर या फॉल्स आफ्टर ट्यूसडे, है ना। ये भी तो फैक्ट हुआ। क्या होता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, या मंडे वेंसडे ट्यूसडे होता है, नहीं ना। वेंसडे जो है वो ट्यूसडे के बाद ही आएगा। तो यहां से हमारी पहली कंडीशन आ गई कि जब फ्यूचर एज अ फैक्ट है, ऐसी सेंटेंसेस या ऐसे सिचुएशंस जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में होंगी, तब आपका सिंपल फ्यूचर टेंस अप्लाई होगा। सेकेंड कंडीशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन यू थिंक दैट दिस विल हैपन, है ना। जब आपको लगता है कि ऐसा होगा, है ना। हम इसको ये भी प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि मुझे ऐसा लगता है ना। आई एम वॉचिंग कौन बनेगा करोड़पति, आई थिंक दिस मैन विल विन 7 करोड़। मुझे बिलीफ है, मैं उसका गेम देखती आ रही हूँ, मुझे बिलीफ है कि वो 7 करोड़ जीत जाएगा। या my neighbor is working very hard, मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, he works very hard and I am sure that he will crack the IPS एग्जाम और IAS एग्जाम, है ना। तो ये क्या मैंने एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे एग्जाम्पल जो जिनमें श्योरिटी नहीं है, अश्योरेंस नहीं है कि ये होगा ही नियर फ्यूचर में, लेकिन ये मेरा बिलीफ है ना। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे इफ आई से सो आई बिलीव या थिंक या फील इंडिया विल विन द सीरीज। मेरा ये मानना है या मुझे ये लगता है ना, कि इंडिया सीरीज जीत जाएगा। अभी सीरीज जीती नहीं है इंडिया ने, लेकिन मेरा ये मानना है, मुझे लगता है इंडिया सीरीज जीत जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्हेन यू थिंक दैट दिस विल हैपन इन फ्यूचर, प्रोबेबिलिटी है आई बिलीव, आई थिंक, ऐसे होगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड कैटेगरी, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़े कि ये मैं ऐसे काम करूंगा, ठीक है, या मैं ऐसे करूंगी, या मैं ऐसे खाना बनाऊंगी। हाँ, जब आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं तब आपका सिंपल फ्यूचर टेंस अप्लाई होता है, ठीक है। व्हेन स्पॉन्टेनियस डिसीजंस आर टेकन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत के तुरंत। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ या मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और बारिश होने लगी, बारिश हो नहीं रही है, मुझे लगता है कि बारिश होगी, तो है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई एम गोइंग आउट या आई एम गोइंग टू मार्केट, आई थिंक इट विल रेन, है ना। आई
think it might rain या it will rain, so I will take an umbrella with me. मुझे लगता है कि बारिश हो सकती है या बारिश हो जाएगी, है ना, या बारिश होगी, आ रहा है ना गागेगी में से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छाता ले लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बीमार हूं या कोई XYZ पर्सन बीमार है, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर बिजी है, ठीक है ना, तो हम वो क्या सोचता है कि चलो थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, ठीक है, मैं वेट करूंगा। देखो, द डॉक्टर सीम्स टू बी बिजी, सो आई विल वेट। अब इसमें देखिए सेंटेंस में मैं या कोई भी XYZ, अब आई लिखा है तो यानी मैं ही हुआ। कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान डॉक्टर के पास गया है, मिलने ही गया है ना, ये तो नहीं सोच नहीं आता, ये तो नहीं सोच ही आता कि वहां जाएगा तो वहां बैठ के इंतजार करेगा, नहीं। वहां गया, देखा बिजी है डॉक्टर, तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि भाई हमें वेट करना है, मैं वेट करूंगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है लाइफ में, बहुत ऐसे टाइम होता है कि आपको तुरंत निर्णय लेना होता है। लास्ट, जब when you have taken the decision before talking about it या before speaking। ऐसे भी होता है ना कि कभी कभी हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, है ना, बिना किसी को बताए या उसके बारे में रिव्यू नहीं करते। जैसे अगर मैं कहूँ कि if somebody asks me, मैंने मन में बना लिया है कि मुझे एक नई कार खरीदनी है, तो मेरे पास जो स्कूटी या बाइक है मैं उसको बेच रही हूँ, है ना, मैंने दिमाग में बना लिया है, और मुझसे कोई पूछता है why are you selling your motorcycle या why are you selling your scooty, so what will I say? I am selling it because I will buy a new car। इजी है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई XYZ एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, उसने ही हैज गिवन द रेजिग्नेशन लेटर, उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया गया है, एंड हिज फेलो कलीग आस्क्स हिम, उसका सहपाठी या जो साथ में काम करता है पूछता है व्हाई आर यू लीविंग द जॉब और व्हाई हैव यू गिवन द रेजिग्नेशन लेटर, तो वो बोलता है बिकॉज आई एम गोइंग टू सेटल अब्रॉड या आई विल सेटल अब्रॉड, है ना, मैं बाहर विदेश में सेटल होने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर विदेश में सेटल हो जाऊंगा, इसलिए मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। ठीक है, why are you या why have you given the resignation letter, why are you leaving the company, कुछ भी हो सकता है ना। I will settle abroad। So this was all about simple future tense। क्विक रिकैप करते हैं। सेंटेंसेस के आखिर में, वाक्यों के आखिर में गा गी ये लगा है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। आंख बंद करके आपको सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। ओके, कब ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपका सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होता है, जब फ्यूचर एज अ फैक्ट है, ऐसी चीजें, ऐसे डिसीजन जो कि ऑल्टर नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकते, वो होके ही रहेंगे, फैक्ट है ना। सेकेंड इज व्हेन यू थिंक दैट दिस विल हैपन इन आपको लगता है कि ये हो सकता है, आपका बिलीफ है, ठीक है, जरूरी नहीं हो, इट माइट हैपन एंड इट माइट नॉट हैपन। थर्ड इज व्हेन स्पॉन्टेनियस डिसीजंस आर टेकन। जब स्पॉन्टेनियस डिसीजंस आप देखते हैं, लाइफ में लेने पड़ते हैं, ठीक है, तब सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। फोर्थ, व्हेन यू हैव टेकन द डिसीजन बिफोर स्पीकिंग। जब आपने कोई डिसीजन ले रखा है पहले से ही, बट यू हैव नॉट स्पोकन अबाउट इट, आपने किसी से इस विषय पर बात नहीं करी है ना, आपने माइंडसेट बना रखा है
और बाद में आप उसके बारे में बात कर रहे हैं पूछे जाने पर, ठीक है। एक मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगी इसके एग्जांपल्स के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। Along with the examples, I will also make a detailed video on the difference between will and shall. Will का यूज कब होगा, shall का यूज होगा, प्लीज देखिएगा जरूर। थैंक यू।